नमाज सूफियाए किराम की नज़र में मेराज मोमिन, नमाज दीन इस्लाम का बुनियादी सुतून और मोमिन की मेराज समझी जाती है, और सूफियाए किराम के नज़दीक उसकी अहमियत दो चंद हो जाती है। वो नमाज को महज ज़ाहिरी अरकान की अदायगी नहीं बल्कि खालिकी हकीकी से बराह रास्त ताल्लुक़, कल्बी खुशू व खुजू और बातिनी तरक्की का जीना समझते हैं। सूफिया के नज़दीक नमाज का हर रुकन एक रूहानी तजर्बा और बंदगी के आलीज़ तरीन मकाम तक रसाई का ज़रिया है। 1. नमाज का बातनी पहलू, मुनाजात और मेराज। सूफिया कराम नमाज को अल्लाह से सरगोशी और मुनाजात का बेहतरीन वक्त करार देते हैं। उनका मानना है कि ज़ाहिरी नमाज के साथ साथ एक बातनी नमाज भी होती है जो दिल की हजूरी, अल्लाह की ज़ात में फ़ना और उससे इश्क की कैफियत में अदा की जाती है। हदीस मुबारका नमाज मोमिन की मेराज है, सूफिया के लिए एक रहनुमा उसूल है जिसके तहत वो नमाज में इस कदर महव होने की कोशिश करते हैं कि गोया वो खुद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर हाजिर पाते हैं और उनके दिल में अल्लाह का मुशाहिदा होता है। खुशू व खुजू। सूफिया के नज़दीक नमाज में खुशू व खुजू यानी दिल की मुकम्मल हाजिरी रूह नमाज है। वो बेध्यानी और गफलत की नमाज को बेरूह समझते हैं क्योंकि उनके नज़दीक नमाज का असल मकसद अल्लाह की ज़ात में गुम हो जाना है। इसके लिए वो ज़िक्र फ़िक्र और मुराकबे को अहमियत देते हैं ताकि नमाज में दिल पूरी तरह मुतवज्जे हो। तसव्वुर एहसान। हदीसी जिब्रील में एहसान की तारीफ, अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये न हो सके तो ये यकीन करो कि वो तुम्हें देख रहा है। ये सूफिया का नमाज में मरकज़ी तसव्वुर है। वो इस कैफियत को हासिल करने के लिए मुसलसल मुजाहिदा करते हैं। 2. हर रुकन में रूहानी माना। सूफिया नमाज के हर रुकन में गहरे रूहानी माना तलाश करते हैं। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर ये दुनिया से कट जाने और अल्लाह की अज़मत का इकरार है। सूफ़ी जब तकबीर कहता है तो वो दुनियावी हर चीज़ को पस पुश्त डालकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। क़याम खड़ा होना ये अल्लाह के सामने अदब और एहतराम से खड़े होने, इसकी अज़मत का इजहार करने और इसके हुजूर अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करने की हालत है। रुकू ये इंसान के झुकने, अपने नफ्स की नफ़ी करने और अल्लाह की किब्रियाई का इकरार करने की कैफियत है। ये बंदगी का वो मकाम है जहाँ इंसान अपने ज़ाहिर और बातिन से अपनी आजिज़ी का इजहार करता है। सजदा। सूफिया के नज़दीक सजदा क़ुर्ब अल्लाही का आलीज़ तरीन मकाम है। इसमें इंसान अपनी पेशानी ज़मीन पर रख कर अपनी तमाम तर आना और तकब्बुर को फ़ना कर देता है और अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। सजदे में वो फ़नाइयत और अब्दियत का तजर्बा करता है और उसे ये एहसास होता है कि इसका अपना कोई वजूद नहीं, सब कुछ अल्लाह का है। तशहुद और सलाम ये नमाज की तकमील और रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के साथ अल्लाह से मुलाकात का एहसास, सलाम के ज़रिए दुनिया से दोबारा राब्ते का आगाज़। 3. शरीयत व तरीक़त का इम्तिज़ाज। सूफिया कराम शरीयत पर मुकम्मल पाबंदी के बग़ैर तसव्वुफ़ को नामुमकिन करार देते हैं। उनके नज़दीक नमाज, रोज़ा, हज, ज़कूज़त जैसे फ़राइज़ शरीयत तरीक़त की बुनियाद है। वो शरीयत को ज़ाहिर और तरीक़त को बातिन समझते हैं। उनका कहना है कि शरीयत एक जिस्म है और तरीक़त उसकी रूह। अगर ज़ाहिरी नमाज शरीयत सही ना हो तो बातिनी तरक्की तरीक़त मुमकिन नहीं। बहुत से गुमराह सूफिया ने शरीयत से आज़ाद होने का दावीज़ किया, लेकिन हकीकी सूफिया ने हमेशा इसकी तरदीद की है। उनके नज़दीक नमाज के ज़ाहिरी आदाब व अरकान को मुकम्मल तौर पर अदा करना ज़रूरी है ताकि रूह नमाज भी कायम हो सके। 4. नमाज के ज़रिए तज़किया नफ्स। नमाज सूफिया के लिए तज़किया नफ्स यानी बातिन की सफाई और रूह की पाकीज़गी का एक बुनियादी ज़रिया है। ये इंसान को गुनाहों से रोकती है और उसे रूहानी तौर पर बुलंद करती है। मुसलसल नमाज की अदायगी बिलखुसूस खुशू व खुजू के साथ दिल को गैरुल्लाह की आलूदगियों से पाक करती है और उसे अल्लाह की मोहब्बत से भर देती है। सूफिया का अमल, वो ना सिर्फ फ़राइज़ व सुनन का एहतमाम करते हैं बल्कि कसरत से नवाफिल और तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं। उनका मानना है कि नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और इंसान उसके ज़्यादा करीब हो जाता है। तहज्जुद की नमाज को वो रूहानी परवाज़ का बेहतरीन वक्त करार देते हैं जहाँ दिल की गहराइयों से दुआ मांगी जाती है और रब से राज़ो न्याज होता है। खुलासा ये कि सूफिया कराम के नज़दीक नमाज सिर्फ़ एक रस्म नहीं बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गहरा रूहानी ताल्लुक़ कायम करने, नफ्स को पाक करने और हकीकत बंदगी को पाने का एक मुसलसल अमल है। ये ज़ाहिरी इबादत के साथ साथ बातिनी हजूरी और कल्बी मुशाहिदे का नाम है जो इंसान को अल्लाह के कुर्ब और रज़ा की तरफ ले जाता है।